बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान बिल गैब यानी गैब पे पूरा यकीन होना, पूरा ईमान होना। ये जो जिंदगी का सफर है, अगर आप इसको गौर से देखें तो जिंदगी से पहले यानी कि फिजिकल फॉर्म से पहले इंसान का जो वजूद था, उस वजूद से पहले वो सोल थी, कॉन्शियसनेस कह लें, डिवाइन एनर्जी कह लें, स्पिरिट कह लें। वो इसकी फॉर्म थी इंसान की। फिर बॉडी की फॉर्म में इंसान आया और इसके बाद जब मौत आती है, डेथ होती है, तो डेथ के बाद भी आप फिर नॉन फिजिकल फॉर्म में चले जाते हैं। यानी कि फिर आप सोल आपकी प्योर होती है, सोल की फॉर्म में चले जाते हैं, कॉन्शियसनेस की फॉर्म में चले जाते हैं, स्पिरिट की फॉर्म में चले जाते हैं। अगर इस कहानी को हम स्टार्ट से देखें, स्टार्ट से इसका जायजा लें, तो इंसान के वजूद की जो बिगनिंग है वो एक सिंगल सेल से है। लेकिन उस सिंगल सेल से पहले इंसान जो है वो सोल की फॉर्म है, कॉन्शियसनेस की फॉर्म है, और फिर सिंगल सेल से 100 ट्रिलियन सेल का सफर तय करता है बॉडी की फॉर्म में, और फिर शिफ्ट हो जाता है दोबारा कॉन्शियसनेस की फॉर्म में, सोल की फॉर्म में। जो सिंगल स्पर्म सेल होता है मेल का और फीमेल का एग सेल, उस सिंगल सेल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उससे पहले उसने एक्सपीरियंस किया होता है। यानी आपकी पेरेंट्स की, फोर फादर्स की, वो सारी इंफॉर्मेशन उस स्पर्म सेल के अंदर होगी। इसी तरह फीमेल के एग सेल के अंदर हो। अगर आप उसको मज़ीद पीछे जाते जाएंगे तो दोनों का यानी स्पर्म सेल का और एग सेल का जो एंड होगा वो नॉन फिजिकल होगा। यानी इस सेल की फॉर्म में आने से पहले वो एक नॉन फिजिकल चीज थी, कॉन्शियसनेस थी, डिवाइन एनर्जी थी, सोल थी। तो इस सिंगल सेल का स्पर्म के और एग सेल का आपस में मिलना और मिलने के बाद लाइफ का प्रोसेस का स्टार्ट होना। अगर आप देखें तो इन दोनों सेल्स के अंदर अभी फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपको ब्रेन नज़र नहीं आएगा, आपको हार्ट नज़र नहीं आएगा, आपको आंखें, किडनी, हाथ पांव कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक सोच होगी, एक माइंड होगा, एक कॉन्शियसनेस होगी जो उन सेल्स के अंदर है। उस कॉन्शियसनेस के थ्रू ये सेल्स आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि हम जब फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रेन के अंदर थॉट्स होती हैं, ब्रेन के अंदर नॉन फिजिकल चीज़ वो माइंड है। इस सिंगल सेल के अंदर तो ब्रेन नहीं है, लेकिन माइंड है, सोच है इसके अंदर। इसके अंदर सोच है, कॉन्शियसनेस है। तो ये वो सफ़र तय कर फीमेल के सिंगल सेल के साथ जो है वो मिलेगा और लाइफ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर वो एक सेल से दो सेल के बाद वो डिवाइड होता जाएगा। वो कौन सी चीज़ है जो उनको आपस में डिवाइड कर रही है, वो कौन सी चीज़ है जो उनको गाइड कर रही है, और जो गाइडेंस है वो कॉन्शियसनेस है।
वो हर सेल के अंदर है। जब ये सेल की फॉर्म नहीं भी थी उस वक्त भी ये कॉन्शियसनेस ही थी। उसके बाद समझ लें कि इस कॉन्शियसनेस ने एक सिंगल सेल की फॉर्म ले ली और ये सिंगल सेल मल्टीप्लाई होता जाएगा और बॉडी डेवलप होती जाएगी, ऑर्गन्स डेवलप होते जाएंगे, हार्ट डेवलप हो जाएगा, किडनीज डेवलप हो जाएंगी, आंखें, नाक, कान, लंग्स, लिवर, ब्रेन, सारी फिजिकल फॉर्म डेवलप होना हो जाएगी। बाल आपके, नेल्स आपके, अगर देखें तो एक एक आपका पार्ट बॉडी का डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बॉडी से पहले मैं बात कर रहा हूँ, जब ये बॉडी की फॉर्म नहीं थी तो कौन सी फॉर्म में थे आप? नॉन फिजिकल फॉर्म में थे आप। अब जब ये बॉडी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 80 to 100 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर मुश्तमिल ये बॉडी है। अब एक सेल के अंदर कॉन्शियसनेस है, डिफरेंट लेवल हैं इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस के। यानी अगर आप देखें कि जो ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन की अपनी कॉन्शियसनेस है। उसको पता है कि उसने कैसे ऑपरेट करना है। किडनीज को पता है कि किडनी ने कैसे फंक्शन करना है। हार्ट को पता है कि उसने कैसे काम करना है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू बॉडी को ऑपरेट कर रहे होते हैं। और ऑर्गन्स के ऊपर एक मेन कॉन्शियसनेस है जिसको सोल बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस कर रही है। जब डेथ का प्रोसेस होता है तो प्रोसेस इसी तरह रिवर्स होता है। सोल जो है वो बॉडी से आउट होती है, यानी कॉन्शियसनेस आउट होती है। फिर नीचे लोअर लेवल की जो कॉन्शियसनेस है, जो एक एक सेल के अंदर है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल फॉर्म से नॉन फिजिकल फॉर्म की तरफ शिफ्ट होती है। जिस तरह नॉन फिजिकल से फिजिकल फॉर्म डेवलप होती है बॉडी, और फिर बॉडी से फिर शिफ्ट होती है नॉन फिजिकल की तरफ। यानी बॉडी से पहले कॉन्शियसनेस थे आप, बॉडी के अंदर आप कॉन्शियसनेस है। बॉडी जब ख़त्म होगी, बॉडी वाला जर्नी ख़त्म होगा तो फिर आप कॉन्शियसनेस। ओपनिंग और एंडिंग, यानी आपका स्टार्ट और एंड, वो सोल कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, वो बात एक ही है। सोल का लफ्ज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। कॉन्शियसनेस से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी होती होगी। एनीवेज, कि जो सोल है वो बॉडी से पहले भी आप सोल की फॉर्म में थे। बॉडी जब अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी उसके बाद भी आप सोल की फॉर्म में चले जाएंगे। तो आपकी ओपनिंग और आपकी एंडिंग, आपका स्टार्ट और आपका एंड, वो तो सोल है। तो अब बात आ गई इस बॉडी की। हमें जो इल्यूजन है, जो धोखा लगता है, वो इस बॉडी के अंदर लगता है। इस बॉडी के अंदर जब हम आते हैं तो बेसिकली तो हमारी सोल एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन होता क्या है कि हम शुरू में सोल वाली साइड पे होते हैं, नॉन फिजिकल वाली साइड पे होते हैं। आहिस्ता 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 हम फिजिकल साइड पे आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है, अगर आप बच्चे को देखें जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है, उस बच्चे की स्पिरिचुअल साइड पे वो ज़्यादा होगा। इसलिए बच्चों को फरिश्ता कहा जाता है। क्यों फरिश्ता कहा जाता है? कि वो स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा होते हैं, यानी वो स्पिरिट वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं, वो सोल वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं। इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल क्लीन होते हैं। उनके सोचने का अंदाज़, उनका बोलने का अंदाज़, उसमें कोई बैरियर नहीं होता। वो अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को बॉडी समझना शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी समझना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी की एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऊपर एक प्रोसेस है, हर एक का डिफरेंट है, कि वो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर उनका उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर उनके बिलीव्स बन जाते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत बात की हुई है। आप कहते होंगे कि मैं हमेशा घूम फिर के एक ही बात करता हूँ। असल में बात है ही एक, अल्फाज में
मुख्तलिफ यूज़ कर लूँगा, मिसालें मैं मुख्तलिफ यूज़ कर लूँगा, लेकिन बात है ही एक। उसी बात को समझने के लिए सारे इंसान इस दुनिया में आए हुए हैं, अपनी ज़ात को पहचानने के लिए आए हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम बॉडी की तरफ जाना शुरू होते हैं और सोल से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम अपने आप को बॉडी समझना शुरू कर देते हैं और बॉडी के लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली आपका जो एक्सपीरियंस बॉडी के अंदर हो रहा है वो आपकी सोल एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन हमने क्या किया होता है कि हमने अपने कॉन्शियसनेस को अपने नफ्स के अंडर किया होता है। नफ्स की अगर मैं बात करूं तो नफ्स क्या चीज़ है, ईगो क्या चीज़ है? ईगो, नफ्स समझ लें कि वो एक बॉक्स है जो आपने अपने माइंड के अंदर ही क्रिएट कर लिया है और आप उस बॉक्स के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को अपने कैद किया हुआ, अपनी रूह को कैद किया हुआ, अपनी सोल को कैद किया हुआ। और उस बॉक्स में आपकी डिज़ायर्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, उन्हीं के मुताबिक आप चल रहे होते हैं और कॉन्शियसनेस उसको सपोर्ट कर रही होती है, एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो कॉन्शियसनेस ऐसी है जैसे एक लाइट, जिस तरफ आप उसको डालेंगे वो उस चीज़ को ग्रो करना शुरू कर देगी। तो हम उनको मोस्टली अपने नफ्स के अंदर रखते हैं और हमें खुद कंट्रोल नहीं होता अपने अंदर के मामलात पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली आपकी जो सेल्फ है वो आपकी ईगो से बहुत ऊपर है, क्योंकि उस सोल का ताल्लुक आपके क्रिएटर के साथ है। उस सोल का ताल्लुक उस पावर के साथ है जिसने सारी चीज़ों को क्रिएट किया हो। और आपकी ईगो, आपका नर्व्स, इसका ताल्लुक आपकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ, लिमिटेड बिलीव्स के साथ, लिमिटेड आइडियाज़ के साथ। उस आइडियाज़, उन बिलीव्स, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। यानी आप इस बॉक्स के अंदर ही ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं और कॉन्शियसनेस भी आपकी इस बॉक्स के अंदर ही रहती है। अनटिल अनलेस आप जब अपने सेल्फ से अवेयर होते हैं, अपनी ज़ात से अवेयर होते हैं, तो आप अपने आप को पहचानते हैं, तो फिर आप समझ लें कि इस बॉक्स से निकलते हैं और अपने आप को डिस्टेंस करते हैं अपनी ईगो से, अपने नर्व से, अपनी बॉडी से। जिस दिन आप ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो फिर नर्व्स आपके अंडर होता है, आपके ताबे होता है। फिर ये जो बिलीव्स आपने बनाए होते हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, इनको आहिस्ता आहिस्ता आप रीराइट करते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है कि बिलीव को रीराइट कैसे किया जा सकता है। वो जो हैबिट्स हमने डेवलप कर ली हैं उनको रीराइट कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर भी बात हम कर लेंगे, क्योंकि उसको रीराइट करने की पावर अल्लाह ने इंसान को दी हुई है, जिस वजह से आप ह्यूमन बीइंग्स कहलाते हैं, अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं। ये आपके पास वो पावर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जब उस इल्यूजन में आते हैं और अपने आप को बॉडी समझना शुरू कर देते हैं और आप कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि आप बॉडी नहीं है, आप वो सोल हैं जो एक्सपीरियंस कर रही है। आप ये देखते नहीं कि आपकी इब्तिदा से पहले आप क्या थे और जब इस बॉडी का जर्नी ख़त्म होगा तो आप क्या होंगे, ये आप कभी सोचते नहीं हैं। और इस तरफ ना कभी ध्यान जाता है, क्योंकि हम इतना इंगेज होते हैं अपनी डिज़ायर के साथ, अपने कॉन्सेप्ट के साथ, अपने बिलीव्स के साथ, कि हम कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। जब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तो फिर नर्व्स जिस तरह हमें चाहता है वो उस तरह हमें हमारा वही हाल करता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो उसके पास डिज़ायर हो। तो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री, आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, वो सारी आपके माइंड से उसका ताल्लुक है। जो आप सोच रखेंगे उसी तरीके का मामला आपके साथ होगा। हम जब इस फ़र्क को महसूस नहीं कर पाते तो हम मोस्टली फिज़िकल चीज़ों के साथ इंगेज रहते हैं। और फिज़िकल मैं इसलिए कह रहा हूँ तो इसलिए भी अपने आप को बॉडी समझ रहे होते हैं, तो आप इसलिए मैं इसको फिज़िकल कह रहा हूँ। जब आप अपने आप को बॉडी समझना ख़त्म कर देते हैं या अब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप बॉडी नहीं है, तो फिर वो स्पिरिचुअल साइड पे हम इसको कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल बंदा है, या ये स्पिरिट की बात कर रहा है, या ये सोल की बात कर रहा है। अदरवाइज़ तो हम फिज़िकल ही बातें कर रहे होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें,
आप अपने आप को देख लें, अपनी लाइफ को उठाएं और स्टार्ट पे जाएं कि बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उसमें आपके अंदर जो सोल है, आपका जो सेल्फ है, जिसको मैं ट्रू सेल्फ बोलता हूँ, जो आपकी स्पिरिट है, जो आपकी डिवाइन एनर्जी है, उसके लिए आपने कितनी एफर्ट की, उसके लिए आपको कितनी इन्फॉर्मेशन बाहर से मिली, उसका आपने कितना एक्सपीरियंस किया, आपके सामने है। और फिजिकल वर्ल्ड से मुराद ये बॉडी की बात कर रहा हूँ। इस बॉडी के लिए आपने कितनी एफर्ट की, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपने कितनी एफर्ट की। आपकी डिजायर कहाँ से आती है? जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की होती है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अपने डिजायर अपने माइंड में डिजाइन कर लेते हैं। वो जो लॉजिकल माइंड जिसको बोलते हैं, उसके माइंड के अंदर आपकी बेसिकली डिजायर्स होती हैं। अब एक कोई ऐसा इंसान हो जिसने शहर में लाइफ ना गुजारी हो, उसको शहर की लाइफ का बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो, समझ लें कोई किसी जंगल में हो, तो उसकी डिजायर गाड़ी, घर, ये वाली नहीं होंगी। उसकी डिजायर डिफरेंट होगी। उसकी डिजायर अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से होगी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होगी, जो इन्फॉर्मेशन उसने इर्द गिर्द से इकट्ठी की होगी उसके हिसाब से उसकी डिजायर डेवलप होगी। तो ये बात होता है कि जो डिजायर हैं वो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की हुई है उसके मुताबिक पैदा होती हैं आपके अंदर, और बिलीफ भी आपके इसी तरह बनते हैं। लेकिन आप जो है वो डिज़ायर या वो बिलीव या वो थॉट या वो लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन नहीं है जिस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ, हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन आप इस फ़र्क को महसूस कर लेंगे तो आप इस ना नज़र आने वाली पिंजरे से, ना नज़र आने वाले कैद खाने से आज़ाद हो जाएंगे। ये जो माइंड का केज है ना, ये ना नज़र आने वाला केज है। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम किसी केज में हो या किसी कमरे में बंद हो या किसी लॉकअप में बंद हो, तो वो तो फिजिकल चीज़ें तो आपको नज़र आती हैं। आप रास्ता ढूंढ सकते हैं कि अच्छा यार इसको मैं कैसे इस जगह से निकल जाऊं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में आप देख रहे हैं उसको, आपको नज़र आ रहा है। लेकिन माइंड का केज आपको नज़र नहीं आ रहा। लॉजिकल माइंड का जो पिंजरा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने कभी उस पिंजरे को छोड़कर बाहर से अपनी सोल को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जब तक आप नॉन फिजिकल को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अपनी सोल को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उस पिंजरे को नहीं छोड़ सकते। आप नफ्स के अंदर ही रहेंगे। फिर आपकी जो डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी तो आप वक्ती तौर पर खुश हो जाएंगे, नहीं पूरी होंगी तो आप अपसेट हो जाएंगे। जब आप अपसेट होंगे तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होगी। सिंपल सी बात है। जब आपको कोई खुशी मिलती है, जब आप कोई डिज़ायर फुलफिल करते हैं या फुलफिल करने के करीब होते हैं, तो एक्साइटेड होते हैं। आपको एक्साइटमेंट आपकी बॉडी के अंदर जो फील हो रही होती है वो आपकी बॉडी के हार्मोनल चेंज की वजह से हो रही होती है। आपकी बॉडी के हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं जिसमें वो आपको फील उस तरह की आ रही होती है। और दूसरी तरफ जब आप उस डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाते तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप सैड हो जाते हैं, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। आप जो है वो ग्रोथ वाली साइड से हटकर आप दूसरी साइड पे चलना शुरू होते हैं। यानी आपकी बॉडी की केमिस्ट्री आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देती है, आपके सेल्स को हार्म करना शुरू कर देती है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी एनर्जी हाई होती है, आपके सेल्स की एनर्जी हाई होती है। और अब जब आप सैड होते हैं तो आपकी एनर्जी लो होती है, आपके सेल्स की एनर्जी लो होती है। जब सेल्स की एनर्जी लो होती है तो समझ लें कि वो अपने डेथ वाले प्रोसेस में जा रहे होते हैं या डिजीज वाले प्रोसेस में जा रहे होते हैं। जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो आप हेल्थ वाले प्रोसेस में होते हैं, हेल्थ वाली साइड पे होते हैं। तो मोस्टली हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को। 90% तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम सोच लेते हैं कि चीज़ मुझे नहीं मिली और आप डिप्रेस हो जाते हैं। खुशी का, गम का, पीस का, इसका ताल्लुक चीज़ों से नहीं है। इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझने का की बहुत ज़रूरत है कि जिन चीज़ों में हम समझते हैं कि चीज़ें मिलेंगी और हम खुश हो जाएंगे, हम पीसफुल हो जाएंगे, चीज़ों से मिली है। आप चीज़ों के बगैर भी खुश रह सकते हैं, आप चीज़ों के बगैर भी पीसफुल रह सकते हैं।
क्योंकि आपकी ट्रू नेचर जो है, जो आप सोल है, वो पीसफुल है, वो हर इंसान की पीसफुल है। जो फर्क आता है वो आपके लॉजिकल माइंड में आता है, आपकी ईगो के अंदर आता है, आपके नफ्स के अंदर आता है। वहीं के अंदर, वहीं पे सबकी डिजायर डिफरेंट है, वहां सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है इंसानों में। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तो आप बाकी लोगों से भी कनेक्ट होना शुरू होंगे। जैसे जैसे आप अपने नफ्स के अंदर होंगे, जो जितना अपने फिजिकल वर्ल्ड में स्टक होगा, जो जितना अपने नफ्स के साथ कनेक्ट होगा या नफ्स के अंदर होगा, वो उतना ही सेपरेट होगा। इसी तरह जैसे दो प्लेटें हो खाने की, एक फिजिकल वर्ल्ड की प्लेट है और एक नॉन फिजिकल या सोल की प्लेट है। फिजिकल वर्ल्ड में वो सारी चीजें हैं जिनमें आप समझ रहे हैं कि कामयाबी है, आपको लगता है कि अच्छा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, जो जो भी आपने डिज़ायर की हुई है। जैसे बताया कि फिजिकल वर्ल्ड की जो डिज़ायर्स होती हैं वो बेसिकली आपके लॉजिकल माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक होती है। तो हर एक की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, तो हर एक की डिज़ायर भी डिफरेंट है। यहाँ किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ। अब हर डिज़ायर के साथ एक लिमिटेड सा पीस है, लिमिटेड सी हैप्पीनेस है, क्योंकि हर डिज़ायर जब आप पूरी करेंगे वो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जब कोई फिजिकल चीज़ आप लेते हैं तो आपको खुशी नहीं होती, बिल्कुल होती है। जब आपको अच्छी जॉब मिलती है आपको खुशी होती है, आप अच्छी गाड़ी खरीदते हैं आपको खुशी होती है, अच्छा घर खरीदते हैं खुशी होती है। जो भी डिज़ायर आपकी है जब फुलफिल करते हैं आपको खुशी होती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ जब आप अचीव करते हैं, कोई भी डिज़ायर जब आप फुलफिल करते हैं, वो अपने साथ एक एक्सपायरी टाइम या एक्सपायरी डेट लेकर आते हैं। जैसे ही उसका टाइम एक्सपायर होता है तो वो डिज़ायर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और जितना आप इस प्लेट को फिल करने की कोशिश करेंगे, यानी जितना यहाँ से खाएंगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी आपको, उतना आप चाहेंगे कि इस प्लेट में बाकी चीज़ें भी मैं ले लूँ। फिर आप दूसरों से भी छीन के अपनी प्लेट को भरने की कोशिश करेंगे फिजिकल वर्ल्ड में, आपके अपने नफ्स के की गुलामी करते हुए आप कोशिश करेंगे कि इस प्लेट में वो सारी चीज़ें मैं भरूँ, और प्लेट भरते जाएंगे आप। बाद लोग बेचारे एफर्ट करते रहेंगे, उनकी प्लेट में कुछ भी नहीं आएगा। वो एफर्ट करते करते ये समझेंगे कि मुझे ये वाली चीज़ मिलेगी तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो परेशानियों, मुसीबतों, मुश्किलों में ही ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक ये चीज़ नहीं मिलेगी उस वक्त तक मैं नहीं कामयाब होऊंगा। वो सिर्फ उनके माइंड के अंदर समझ रहे हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक डिज़ायर है जिसको पूरा करने के लिए वो भाग रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इसी में खुशी है और इसी में सब कुछ है। दूसरे वो लोग हैं जो इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, अचीव करने के बाद उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट, वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट वो आहिस्ता 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 एवेपोरेट होना शुरू होती है, ख़त्म होना शुरू होती है। फिर ये दूसरी डिज़ायर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको उस एक्साइटमेंट का, उस हैप्पीनेस का, उस खुशी का, वो चस्का जिसको पर कहते हैं वो पड़ जाता है, अच्छा लगता है। वो समझते हैं कि ये मैंने इस जगह से मुझे वो खुशी मिल रही है। और मैंने बताया कि खुशी का ताल्लुक, पीस का ताल्लुक आपके इंटरनल सोल के साथ है। तो उस खुशी को हासिल करने के लिए वो दूसरी डिज़ायर के पीछे भी भागते हैं, अदरवाइज तो डिज़ायर के पीछे भागे ना लोग। डिज़ायर जब पूरी होती है तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलती है, खुशी तो मिलती है, पीस तो मिलता है, अच्छा लगता है। जब आपकी कोई तारीफ़ करता है आपको अच्छा लगता है, जब आपकी गाड़ी की कोई तारीफ़ करता है आपको अच्छा लगता है, जब वो तारीफ़ करता है तो जो अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने की वजह से आप एफर्ट करते हैं कि अब इस गाड़ी को मैं अपग्रेड करूं दूसरी गाड़ी में। कोई एक दफ़ा तारीफ़ करेगा, दो दफ़ा करेगा, 100 दफ़ा करेगा, उसके बाद तारीफ़ करना बंद कर देंगे ना, तो आपको उस तारीफ़ की आदत पड़ जाती है बेसिकली। तो आप कहते हैं कि अब इससे अगली गाड़ी लूंगा तो फिर तारीफ़ मिलेगी, या इस जॉब के बाद अगली जॉब पे जाऊंगा तो फिर परफेक्ट हो जाएगा। तो वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता। वो ये प्लेट जितनी मर्जी बढ़ती जाए, जितनी आप ज़्यादा इसको फिल करेंगे उतना ज़्यादा आप स्टक होते जाएंगे, यकीन करें।
क्योंकि आप इसी के अंदर ही सब कुछ समझ रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आप कैद हो जाते हैं, फिर इसके गिर्द ही आप घूमते रहते हैं, डिज़ायर पूरी कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खाली फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो ये आपकी सोल वाली प्लेट है, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, पीस, खुशी यहाँ पर है। यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे मोमेंट्स मिलेंगे। और अपनी लाइफ को उठा के दिखाएं, जब अगर आप अपनी लाइफ को गो थ्रू करें तो आपको लाइफ में बहुत छोटे छोटे चंक्स नजर आएंगे, छोटे छोटे मोमेंट्स नजर आएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बेसिकली अपनी सोल से कनेक्टेड होते हैं। जब कोई अचीव कर लेते हैं चीज़, तो वो अचीवमेंट की खुशी बहुत लिमिटेड होती है। अदरवाइज मोस्टली आप एक रैट रेस में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, इसी प्रोसेस में आप रहते हैं। अब नोट कीजिएगा कि जो बहुत ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो जब एंड की तरफ जा रहे होते हैं तो वो मायूस होना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शोहरत पाने वाले लोग या बहुत ज़्यादा कामयाब लोग सुसाइडर भी हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ज़िंदगी में जिस चीज़ को सोचा होता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मिलने के बाद फिर खाली होने शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, चले किसी की छोड़, जैसा हमारी फील्ड में जो पीक होती है वो होता है कि आप फिल्म हमारी पीक होती है। एक डायरेक्टर का ख्वाब होता है कि वो कोई फिल्म डायरेक्ट कर ले। वो जब मैंने फिल्म डायरेक्ट कर ली, डायरेक्ट करने के बाद वो जो अब वो एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँ, या वो मैंने देख लिया कि ये तो हर चीज़ का जो फेज है वो बहुत छोटा है। लेकिन हम भाग रहे हैं, जो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद अगली चीज़ की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अब इसके बाद कहाँ देखें। या वो लोग हैं जो अचीव कर ही नहीं पाते तो वो दौड़ते रहते हैं बेचारे। इसलिए इस प्लेट के अंदर जितनी चीज़ें आप इकट्ठी करेंगे, आखिर में आपको जो है वो मायूसी होगी, अनटिल अनलेस आप अपनी सोल से कनेक्टेड हैं। मैं इन चीज़ों की नफ़ी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, और हर इंसान की डिज़ायर है। उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक इंसान एफर्ट कर रहा है। मेरा हमेशा पॉइंट ये होता है कि अपने आप को तो पहचान लें, अपनी ज़ात को पहचान लेंगे तो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसी में मुतमिन हो जाएंगे। बेसिकली जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं तो आप अपनी प्लेट के ऊपर रजामंद हो जाते हैं, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप फुलफिल्ड हो जाते हैं, आप के लिए काफ़ी होती है। आप कहते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि पीस तो सोल में है, इस प्लेट के अंदर तो नहीं है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा मैं करूँगा। फिर आप खुशी के लिए चीज़ों की तरफ नहीं भागते, या आप अपने नफ्स के ताबे नहीं होते कि माइंड आपका आपके साथ प्ले कर रहा है और आपको एंग्जाइटी हो रही है और आपको डिप्रेशन हो रहा है। ये नहीं होता, क्योंकि आप अपनी सोल को पहचाने होते हैं तो आप डिप्रेशन वाली साइड पे जाते ही नहीं, आप एंग्जाइटी वाली साइड पे जाते ही नहीं। एंग्जाइटी क्यों होती है आपको? मोस्टली होता है कि आपकी कोई डिज़ायर जो है वो पूरी नहीं हो रही होती, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज़ें होती है जो खुद भी आपको नहीं पता होता, वो डीप डाउन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी होती है, आपको खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। कहते हैं कि क्यों हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप फिजिकल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। उस अटैचमेंट की वजह से आपको एंग्जाइटी, आपको डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, जितना आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं उतना ज़्यादा फुलफिल फील करते हैं। फिर आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए आप चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं आपको उन्हीं चीज़ों के अंदर
हैप्पीनेस और पीस मिल जाएगा। जैसे मैं शुरू में बताया कि पीस, खुशी, ये जितने भी फीलिंग है ये आपके इंटरनल अंदर की फीलिंग्स, हमने इनको चीज़ों के साथ जोड़ दिया। ये हमने गलती की है कि वो चीज़ मिलेगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, वो चीज़ मिलती है खुशी फिर गायब हो जाती है। खुशी तो आपके अंदर वाली फीलिंग का नाम है। जब आप अपने सोल से कनेक्ट होंगे तो आप पीसफुल होंगे, किसी भी सिनेरियो में होंगे आप पीसफुल होंगे, आप खुश होंगे, क्योंकि आप अपनी रूह के साथ कनेक्ट हो। तो बॉडी का टाइम पीरियड लिमिटेड है, इसका कितना है किसी को नहीं पता, लेकिन है लिमिटेड। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान हूं और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, ऐसा नहीं। बल्कि जो जितना ज्यादा कामयाब होता है वो जाते हुए कोई ना कोई लेसन दे जाता है, कोई ना कोई बात कर देता है कि यार ये जिसके पीछे भाग रहे हो कुछ नहीं है। तो कह देता है कि ये टेम्पररी है, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती क्योंकि हम बॉक्स के अंदर रहते हैं। जब तक उस बॉक्स को नहीं छोड़ेंगे, उस पिंजरे से आज़ाद नहीं होंगे, उस वक्त तक नहीं बात समझ आएगी। उस वक्त तक ये इन्फॉर्मेशन ही है, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड लाइफ ना गुजारें, एक्सपीरियंस बेस्ड लाइफ गुजारें। जब किसी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको समझ आ जाती है। यानी इन दोनों प्लेटों का एक्सपीरियंस जरूर करें। फिजिकल वर्ल्ड का तो एक्सपीरियंस आपने किया है, कर रहे हैं, शुरू से ही हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी जगह, रिश्ता, शोहरत, जॉब, सारी फिजिकल चीज़ों में कामयाबी है, तो उसके पीछे हम भागते रहते हैं। इसकी बात बहुत कम होती है, सोल की बात बहुत कम होती है, आपकी स्पिरिट की बात बहुत कम होती है। ईमान बिल गायब, जो मैंने शुरू में कहा, वो गायब पे ईमान क्या है? अल्लाह गायब में है, अल्लाह नजर तो नहीं आ रहा ना, लेकिन गायब में हम ईमान रखते हैं। जन्नत जहन्नम सारी गायब में है, तो गायब पे ईमान होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सोल जो है वो गायब में नज़र नहीं आती। ये कह सकता है मैंने सोल को देखा? नहीं कह सकता। हाँ, महसूस कर सकते हैं, आप कनेक्शन फील कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर है। तो जब आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो फिर आप दोनों में मुआवजा कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस सोल का, तो आप इसी को हकीकत समझेंगे और इसी के पीछे भागते भागते जिंदगी गुजारेंगे। अब देखें तो सही, जब मैं कह रहा हूं कि आपकी बॉडी से पहले आप सोल थे, कॉन्शियसनेस थे। जब बॉडी खत्म होगी तो फिर आप कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएंगे, सोल की फॉर्म में चले जाएंगे। तो इस बॉडी के अंदर जो टाइम गुजार रहे हैं, इसमें भी तो सोल है आपके अंदर, उसको तो एक्सपीरियंस करें। जो बॉडी नहीं थी फिर भी थी, उसे को एक्सपीरियंस करने के लिए बेसिकली दुनिया में आए। जब आप अपनी सोल को एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आप अपने क्रिएटर को भी पहचान लेंगे, फिर आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत। ये भी हमारे माइंड के अंदर बिलीव है बेसिकली कि मेरी ज़ात दूसरों से अफजल है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो नफ्स है, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से अफजल समझेगा, दूसरों से सेपरेट समझेगा। वो कोशिश करेगा कि वो दूसरों से भी चीज़ें छीन कर अपनी प्लेट में भर ले, या दूसरों को नीचा दिखा के अच्छा लगेगा उसको। अगर आपकी ये कैफियत है, इसका मतलब है आप नफ्स के गुलाम हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इस बॉक्स से बाहर निकल के तो देखें। और बॉक्स से बाहर कब निकला जा सकता है, कैसे निकला जा सकता है, उसके लिए अपने साथ बैठना पड़ता है। जब तक आप अपने अंदर का सफ़र स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं समझ आएगी बात। बाहर जितना मर्जी ढूंढते हैं, बाहर जितनी मर्जी किताबें पढ़ते हैं, जितनी मर्जी PhDs कर लें, नहीं समझ आएगी। वो इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी कर रहे होंगे आप, एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब तक एक्सपीरियंस ना हो तो बात समझ में नहीं आती। दो डॉक्टर हों,
स्टडीज़ कर रहे हो, एक क्लास में बहुत टॉप के लेवल पर हो, यानी टॉपर हो, और एक बिल्कुल नॉर्मल हो, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक टॉपर है और एक नॉर्मल है या बिलो एवरेज है। तो ये जो टॉपर है इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास भी इंफॉर्मेशन है, इसके पास कम इंफॉर्मेशन है, इसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर ये नीचे वाला अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा और जो उसने पढ़ा हुआ है, जो सुना है, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा, तो ये जितना मर्जी टॉप करता रहे, इसकी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड हो जाएगी जब इसका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। जब देखें जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, यानी कि उसने एक्सपीरियंस किया होता है जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जिस मर्जी फील्ड में है। जब उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो हम इसे कहते हैं ये बेस्ट है। हम बेस्ट का लफ्ज़ उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, एक्सपीरियंस ज़्यादा किया हो। जिसके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही हो, किताबें ही पढ़ी हो, एक्सपीरियंस कुछ ना किया हो, तो वो एक लिमिट तक आपको सपोर्ट करेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन, असल में आपका एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट करता है। आप उस एक्सपीरियंस से वो चीज़ें सीखते हैं जो किताबों से नहीं सीख सकते। तो एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है। तो जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तो बेसिकली आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। जब आपका सोल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो बेसिकली आप उस बॉक्स में से आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन बेस्ड लाइफ न गुजारें, एक्सपीरियंस बेस्ड लाइफ गुजारें, क्योंकि हकीकत एक न एक दिन तो खुलनी है। एक न एक दिन तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं या जिन चीज़ों में आप कामयाबी को समझ रहे हैं, हकीकत ऐसे नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।